नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सन 2015 से हर वर्ष हम 21 जून को योगा दिवस मनाते हैं। इसी क्रम में इस वर्ष भी 21 जून को योगा दिवस का कार्यक्रम होगा, परंतु देश काल परिस्थितियों के अनुसार इस बार सभी योगा का ये कार्यक्रम अपने घर पर ही मनाएंगे। हम उसी योगा प्रोटोकॉल के अनुसार आज यहाँ पर योगा अभ्यास करेंगे और आप सभी उसी के अनुसार अभ्यास अपने घर पर अपने परिवार के साथ करेंगे। इस बार भारत सरकार ने भी योगा के लिए कहा है, योगा एट योर होम, योगा विद योर फैमिली। इसलिए आप सभी अपने घर पर अपने परिवार के साथ योग कीजिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, योग का मतलब होता है जुड़ना, मतलब संयोग। योग हमारे मन और शरीर का जुड़ना है, मन और शरीर का एक होना है। योगा मनुष्य का प्रकृति के साथ संयोग है। आइए हम इसी भाव के साथ प्रारंभ करते हैं। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानितां देवभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासिते। योगा अभ्यास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कंफर्टेबल खड़े हो जाइए। बिल्कुल अपने हाथों को अपनी कमर पर रखिए। अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को आगे की ओर लाएंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ नेक। धीरे से सामान्य स्थिति करते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे। बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ नेक। फिर से सामान्य स्थिति एक बार फिर से दोहराएंगे। सांस छोड़ते हुए गर्दन आगे, सांस भरते हुए सामान्य, और फिर सांस छोड़ते हुए गर्दन पीछे की ओर। सामान्य स्थिति। आप अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड में झुकाएंगे बाईं तरफ, और अपने कान को अपने कंधों से लगाएंगे। धीरे से सामान्य स्थिति, फिर बाईं तरफ, और फिर दाईं तरफ आएंगे राइट साइड। सामान्य स्थिति एक बार फिर से करेंगे। अब अपनी गर्दन को बाईं तरफ घुमाएंगे। बड़े सहज भाव से, बड़े आराम से, बिना किसी झटके के धीरे से बाईं तरफ। जितना हो सकता है सिर्फ उतना ही करेंगे। धीरे से वापस आएंगे सामान्य स्थिति, और फिर दाईं तरफ जाएंगे राइट साइड। सामान्य स्थिति एक बार फिर से दोहराएंगे। सामान्य स्थिति वापस आ जाएंगे, और फिर आरामदायक अवस्था में
अब हम करेंगे ट्रंक ट्विस्ट का अभ्यास। अपने हाथों को सामने की तरफ फैलाएंगे, बिल्कुल समानांतर, और अब हाथों के बीच के इस गैप को मेंटेन करते हुए बाएं तरफ मुड़ेंगे। एक हाथ कंधे से छुएंगे, जितना हो सकता है उतना जाने का प्रयास करेंगे। धीरे से वापस आएंगे, फिर दूसरी तरफ से। फिर सामान्य स्थिति एक बार फिर से दोहराएंगे। बाईं तरफ, वापस आएंगे, दाईं तरफ, वापस आएंगे, सामान्य स्थिति। अब हम नी बेंडिंग का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को सामने की तरफ फैलाएंगे और धीरे से घुटनों को मोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे। पूरा शरीर 90 डिग्री पर, 90 डिग्री, जैसे हम कुर्सी पर बैठे हों। वापस सीधे हो जाएंगे। एक बार फिर से इस अभ्यास को दोहराते हैं। हाथ सामने की तरफ, घुटने मोड़ते हुए नीचे की तरफ, जैसे कि हम कुर्सी पर बैठे हों। होल्ड करेंगे, वापस। तो यहाँ पर हमारे खड़े होने के अभ्यास होते हैं। अब हम आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले ताड़ासन। ताड़ासन के लिए हाथों को फैलाएंगे और ऊपर की तरफ उंगलियों को आपस में लॉक करेंगे, हाथों को उल्टा करेंगे। अब पूरे शरीर को ऊपर खींचते हुए पंजों के बल आएंगे, फिर धीरे से नीचे हाथ को सर पे रखेंगे। फिर एक बार अभ्यास करेंगे, फिर से ऊपर खींचेंगे, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, पूरा खींच के रखेंगे, हाथ सीधे ऊपर की ओर। फिर धीरे से नीचे आएंगे और आरामदायक अवस्था में, सामान्य अवस्था में आने के बाद अब हमारा दूसरा आसन है वृक्षासन। बाएं पैर को उठाएंगे, दाएं पैर को ऊपर उठाकर बाएं पैर पर लगाएंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे, धीरे से वापस। अब इसी अभ्यास को दूसरे पैर से दोहराएंगे। हाथों को ऊपर की तरफ, आराम से सामान्य अवस्था में आएंगे। अब हम पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हुए, सांस भरते हुए ऊपर, अब सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे और अपने हाथों से अपने पंजों को छूने का प्रयास करेंगे। अगर संभव हो तो हाथों को बराबर में रखते हुए अपने सर से अपने घुटनों को छूने का प्रयास करेंगे। वापस सामान्य स्थिति। अब हम पीछे की तरफ झुकेंगे, अपनी कमर को सहारा देंगे और पीछे की तरफ। आराम से वापस सामान्य स्थिति। अब हम त्रिकोणासन करेंगे।
हाथ को फैलाएंगे, पैरों में हल्का सा गैप, दाएं तरफ झुकेंगे और अपने हाथ से अपने पैर के पंजे को छुएंगे, दूसरा हाथ सीधा और दृष्टि ऊपर की ओर। वापस, अब दूसरी तरफ से करेंगे। वापस सामान्य स्थिति। अब हम बैठने वाले अभ्यास करेंगे। सबसे पहले दंडासन की स्थिति, पैर सामने की तरफ फैलाते हुए, अपने हाथ अपने हिप्स के बराबर रखते हुए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, सामने देखेंगे। इस अवस्था में कुछ देर बैठेंगे। ये हमारी दंडासन की अवस्था है। इसमें पैर भी सीधे रहेंगे और शरीर भी एकदम सीधा, दोनों के बीच एक समकोण बनेगा। अब हम भद्रासन करेंगे। भद्रासन के लिए पैरों को मोड़ते हुए पंजों को आपस में मिलाएंगे और बिल्कुल अच्छे से मिलाकर अपने सीवन से इसे टकराते हुए, कमर गर्दन सीधी, पैर एकदम सीधे। ये जितना हो सकता है उसे शरीर के पास खींचकर रखेंगे। ये हमारा भद्रासन। अब इसके पश्चात हम वज्रासन में आएंगे। अब उष्ट्रासन के लिए घुटनों पर खड़े हो जाएंगे। अर्धउष्ट्रासन के लिए कमर को सहारा देंगे और पीछे की तरफ झुकेंगे। जितना संभव हो उतना करेंगे। सामान्य स्थिति, वापस आएंगे। अपने पैरों में थोड़ा सा गैप देंगे। शशांक आसन के लिए हाथों को ऊपर फैलाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। नजरें सामने की ओर, हाथ खींचे हुए, फैले हुए। वापस आ जाएंगे। अब वक्रासन के लिए पैरों को सामने की तरफ फैलाएंगे, बाएं पैर को मोड़ेंगे, घुटने को मोड़ते हुए, बायां हाथ पीछे सहारा देते हुए, दाएं हाथ को उठाते हुए पैर के साइड से दूसरी तरफ लगाएंगे। अब दूसरे पैर से इसी अभ्यास को करेंगे। अब हम पेट के बल लेटने वाले अभ्यास करेंगे। लेटने वाले अभ्यास के लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे सरल भुजंगासन। सरल भुजंगासन के लिए अपने हाथों को अपने
शरीर के पास रखेंगे और थोड़ा सा अपने शरीर को आगे से उठाएंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। ये हमारा सरल भुजंगासन। अब इसके बाद अपने हाथ के पंजों को अपनी चेस्ट के बराबर में रखेंगे और अपने शरीर को नाभि तक उठाएंगे। ये हमारा भुजंगासन। ऊपर की तरफ देखेंगे। सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अब शलभासन के लिए अपने हाथों को अपने शरीर के बराबर में रखेंगे, हथेली आसमान की ओर और दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। फिर आराम से आप अगला अभ्यास मकरासन। अपने हाथों को बाएं हाथ को दाएं हाथ के ऊपर ऐसे रखेंगे, अपने पैरों को फैला लेंगे बाहर की तरफ, पहले बाएं तरफ फिर दाईं तरफ, अब हम पीठ के बल किए जाने वाले अभ्यास करेंगे। बाएं करवट लेते हुए आराम से कमर के बल आ जाएंगे। पीठ के बल किया जाने वाला पहला अभ्यास सेतु बंद। उसके लिए अपने पैरों को मोड़ते हुए घुटनों को खड़ा करेंगे और अपने हाथों से अपने पैर के टखनों को पकड़ेंगे। पूरे शरीर को उठा देंगे। जितना हो सकता है उतना प्रयास करें। अपने शरीर से सेतु बनाने का प्रयास करेंगे। सामान्य स्थिति। अब हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। पवन मुक्तासन के लिए अपने घुटनों को मोड़ेंगे और अपने हाथ के पंजों से लॉक करेंगे और अपना सर उठाते हुए अपनी चिन से अपने घुटनों को टच करने का प्रयास करेंगे। जहां तक हो सकता है वहां तक प्रयास करेंगे। वापस सामान्य स्थिति। अब पैरों को फैलाकर हथेली को आसमान की ओर, पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप और शवासन में 1 से 2 मिनट तक आराम करेंगे। अब प्राणायाम के लिए किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाते हैं। पद्मासन, सुखासन जो कि आप आसानी से कर सकते हैं, उस अवस्था में बैठ जाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। इसके लिए पहले फेफड़ों में अपने लंग्स में पूरा श्वास अंदर भरेंगे और पेट को अंदर की तरफ दबाते हुए पेट के फोर्स से उसे बाहर छोड़ देंगे।
इस प्रकार 30 बार हम करेंगे। इसका एक चक्र और कर सकते हैं। अब हम दूसरा करेंगे अनुलोम विलोम। इसमें हम लंबा गहरा श्वास एक नाक से लेंगे और दूसरी से छोड़ देंगे। इसमें ध्यान रखना है, हम जितने समय में श्वास अंदर लेंगे उससे 2 गुने समय में श्वास को बाहर छोड़ेंगे। हाथ की प्रणव मुद्रा बनाएंगे। बाएं नाक से श्वास अंदर, दाएं से बाहर। इसमें हम जो श्वास है वो अल्टरनेटिव नोस्ट्रल से लेंगे। हमने लेफ्ट से श्वास अंदर लिया और राइट से उसे बाहर छोड़ दिया, फिर राइट से अंदर लिया, फिर उसे लेफ्ट से बाहर छोड़ दिया, फिर लेफ्ट से लिया और राइट से बाहर छोड़ दिया। इस प्रकार इस प्रक्रिया को 5 बार दोहराएंगे। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी के लिए आप ध्यानात्मक आसन में ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं आंखों को बंद करके, या आप षणमुखी मुद्रा बना सकते हैं जिसमें आप एक उंगली आंखों पर, एक उसके नीचे, एक नाक के पास और दूसरी होठों के नीचे और अंगूठों से कान को बंद करते हुए इस प्रकार भी कर सकते हैं, या अंगूठों से कान को बंद करते हुए अपने हाथों को अपनी आंखों पर भी रख सकते हैं। जिस भी विधि से चाहे आप उस विधि से कर सकते हैं। अब इसके पश्चात हमें क्या करना है, इसे बंद करते हुए, आंखों को बंद करते हुए अपने मन के अंदर ओम का उच्चारण करना है, या जिसे हम मधुमक्खी की आवाज भी कहते हैं, हनी बी की आवाज भी कहते हैं, हनी बी साउंड। कानों को बंद करेंगे, षणमुखी मुद्रा बनाएंगे। ओम तीन बार भ्रामरी करने के पश्चात अब आंखों को बंद करते हुए किसी ध्यानात्मक आसन में बैठे हुए अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे 2 मिनट के लिए। इसके लिए हम आंखों को संभवी मुद्रा में करते हुए, आंखों को बंद करते हुए, मतलब अपनी आंखों को बीच में लाते हुए अपनी भौं का बीच का भाग देखने का प्रयास करेंगे और अपना पूर्ण ध्यान अपनी श्वास पर। आंखें बंद करेंगे। मन शांत, पूरा ध्यान अपनी श्वास प्रवास पर। अपनी आंखों को बंद रखते हुए अपनी दृष्टि से मध्य आंखों के मध्य, भौं के मध्य के भाग को देख। अब शांति पाठ के लिए मेरे साथ बोलिएगा, आंखें बंद रखते हुए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा
कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम। धन्यवाद।